दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि फाइनल आंसर की आपका जारी हो चुका है, तो फाइनल आंसर की जारी होने के बाद सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स का अंतर देखने को मिला है, यानी कि कितने मार्क्स बढ़े हैं और कितने मार्क्स घटे हैं। साथ में आंसर की आने के बाद, फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ आपकी अब कितनी रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कट ऑफ बढ़ेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ घटेगी। तो कट ऑफ आखिर कितनी रहने वाली है फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में। साथ में जो डिलीट क्वेश्चन हुए हैं, क्या उसके मार्क्स आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। और जो क्वेश्चन, बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि जो क्वेश्चन अभी भी गलत है, जिनको सही नहीं किया गया, क्या उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्या वो अभी चेंज हो सकता है या फिर नहीं होगा। तो सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो आंसर की जारी हुई है फाइनल आंसर की, ये आपकी दो आंसर की जारी होने के बाद आई है। यानी पहली आंसर की आपकी प्रोविजनल आंसर की थी, उसके बाद आपका प्रोविजनल 2 आंसर की आया था, फिर लास्ट में आपका फाइनल आंसर की जारी किया गया है। जो आपका पहला आंसर की था, फर्स्ट आंसर की, उसमें जो भी आपने ऑब्जेक्शन किए थे क्वेश्चन पे, उसमें से कुछ क्वेश्चन को संशोधित करके प्रोविजनल आंसर की 2 जारी किया गया था। लेकिन जो अब आपका फाइनल आंसर की आया है, ये विषय विशेषज्ञ के द्वारा पूरा डिटेल चेक करने के बाद सभी क्वेश्चन, जितने ऑब्जेक्शन किए गए थे सभी क्वेश्चन को रीचेक करने के बाद फाइनली जारी किया गया है। यानी अब जो भी आपके आंसर हैं, अब आप उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये अंतिम आंसर की आपका है। जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं वो आपके फाइनल मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने का कोई लिंक यूपीएससी की वेबसाइट पे इसके लिए दिया ही नहीं गया है। अब बात करते हैं कि फाइनल आंसर की के बाद जो डाटा मेरे पास है, जो कमेंट्स में कमेंट आए हैं, उसके हिसाब से अगर बात करें कि कितने मार्क्स घटे बढ़े हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस में 3 नंबर का अंतर देखने को मिला है। यानी बहुत से जो कैंडिडेट हैं उनके 3 नंबर तक बढ़े हैं और कुछ कैंडिडेट्स के 3 नंबर तक घटे भी हैं। वही बात करें टीजीटी एसएसटी की, तो मैक्सिमम 4 नंबर तक घटे बढ़े हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में एक क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, जबकि 6 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। बात करें अंतर की, तो 5 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिला है कंप्यूटर साइंस में। वहीं बात करें अकाउंट्स की, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन चेंज किए गए हैं वो आपके अकाउंट्स के किए गए हैं। यानी 16 क्वेश्चन चेंज किए गए हैं। अंतर की बात करें तो 6 क्वेश्चन का अंतर है आपके अकाउंट्स में, 6 नंबर का। जूलॉजी की बात करें तो 3 नंबर, बॉटनी में 2 नंबर, बीएसटी में 3, बिजनेस में 1 नंबर का अंतर, पीआरटी में 6 नंबर का अंतर देखने को मिला है। और मैं आपसे पहले से ही बता रहा था कि 6-7 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं पीआरटी में। ठीक है, तो 6-7 में 2-3 नंबर बढ़ने ही वाले हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट के जो हैं वो 5 नंबर तक बढ़े हैं पीआरटी में। अब बात करते हैं कि और जो सब्जेक्ट हैं उनकी डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि उनमें भी 2-3 नंबर का अंतर पक्का देखने को जरूर मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि डिलीट क्वेश्चन पे क्या होने वाला है। तो अगर पेपर जो एग्जाम होता है, अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, उस कंडीशन में जो डिलीट क्वेश्चन होते हैं उस पे मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स कैसे मिलते हैं? तो जो डिलीट क्वेश्चन है, अगर उसका आपने गलत या सही कोई भी टिक किया है और अगर वो आयोग के द्वारा गलत किया जाता है, तो जितने लोग उस क्वेश्चन का आंसर दिए होते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, फिर भी उसका मार्क्स उन सभी कैंडिडेट्स को मिल जाता है। जो उस क्वेश्चन को टच नहीं किया है उसको नहीं मिलता है। लेकिन जिन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, उस एग्जाम में डिलीट क्वेश्चन का कोई भी मार्क्स किसी को भी नहीं मिलता है, क्योंकि जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें लगभग सारे प्रश्न सभी कैंडिडेट्स टच किए होते हैं। ठीक है, तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जिस एग्जाम में, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलता डिलीट क्वेश्चन का। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो फाइनल आंसर की आने के बाद बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 3 नंबर बढ़े हैं तो 3 नंबर घट भी गए हैं, यानी मार्क्स उनके उतने ही रह गए हैं फाइनल आंसर की आने के बाद भी। कुछ कैंडिडेट्स के 3-4 नंबर बढ़े हैं तो कुछ के घटे भी हैं। तो कट ऑफ आपका लगभग
उतने ही रहने वाला है, इतना पहले बताया जा रहा था। तो बात करें अगर कट ऑफ की, तो सबसे पहले देखेंगे मेल की कट ऑफ। मेल में यूआर कैटेगरी, जिसमें बिहार का जनरल मेल और अदर स्टेट के सभी मेल कैंडिडेट शामिल किए जाते हैं। टोटल सीट आपकी 16,000 के आसपास है। कट ऑफ आपकी रहेगी 55 नंबर के आसपास, यानी 55 नंबर के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप यूआर कैटेगरी में सेफ रहने वाले हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी 50 नंबर के आसपास, और ये मेल की हम लोग बात कर रहे हैं, फीमेल की इसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें BC2 कैटेगरी की, तो BC2 में मेल की कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है वो आपकी रहेगी 48 नंबर के आसपास। EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC मेल की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 46 नंबर के आसपास। SC ST कैंडिडेट की बात करें तो SC की कट ऑफ आपकी रहेगी 45 नंबर और ST की 42 नंबर के आसपास। फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप मेल की कट ऑफ भी 42 नंबर के आसपास रहेगी। वहीं पर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल में यूआर कैंडिडेट की जो कट ऑफ है या अदर स्टेट फीमेल की कट ऑफ जो है वो 50 नंबर के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ फीमेल में 46 नंबर, ठीक है। BC2 की कट ऑफ बात करें तो 46 नंबर। EBC कैटेगरी की बात करें फीमेल में तो 43 नंबर, और SC की बात करें और ST की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में फीमेल की कट ऑफ 42 नंबर के आसपास रहेगी। फिजिकल हैंडीकैप की भी उतनी ही 42 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी फीमेल की। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूआर कैटेगरी में ही फाइट है, मेन लड़ाई आपकी यूआर कैटेगरी में ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं 68%, 100% में 68% जो कैंडिडेट हैं लगभग 2.5 लाख के आसपास वो आपके अदर स्टेट के ही हैं, जिनमें आपके यूपी, MP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब स्टेट शामिल हैं। तो 68% आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि आपके यूआर में काउंट किए जाएंगे। बिहार की कैंडिडेट की संख्या सिर्फ और सिर्फ आपकी 32% के आसपास है। तो 32% में कुछ कैंडिडेट तो यूआर कैटेगरी में होंगे, कुछ तो कैंडिडेट होंगे ही 32% में। मान लेते हैं अगर 5% भी 32% में यूआर कैंडिडेट हैं और तो बचे कितने 27%। 27 में BC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, EBC कैटेगरी, SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, मेल फीमेल सब काउंट कर लिए जाएंगे। तो इसीलिए जो रिजर्व कैटेगरी है बिहार की, अगर उनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 3-4 नंबर भी ज्यादा है तो वो सेफ रहेंगे PRT में। अब बात करें अगर PGT की कट ऑफ की, तो PGT की कट ऑफ जो BPSC के चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अगर 6 सब्जेक्ट को छोड़ दें, टोटल आपके PGT में 30 सब्जेक्ट हैं, तो 30 सब्जेक्ट में अगर 6 सब्जेक्ट को छोड़ दें तो टोटल 24 सब्जेक्ट जो हैं, अगर आपके उन 24 सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस हैं तो आपका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। BPSC के चेयरमैन से जब उन 6 सब्जेक्ट के नाम पूछे गए तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि रिजल्ट से पहले वो एक तरह से रिजल्ट ही जारी हो जाता, तो इसलिए उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। बस उन्होंने इतना ही बताया कि 6 सब्जेक्ट के अलावा जो भी 24 सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बात करें अपने हिसाब से कि वो सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचते हैं PGT में, अगर आपके उनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर लिया है आपने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा TGT में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। 10 में से अगर 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी जो 6 सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस किया है तो आप सेफ रहेंगे। अगर बात करें कि वो 3-4 सब्जेक्ट कौन है, तो वो 3-4 सब्जेक्ट में सबसे पहला आपका SST, मैथ, साइंस और कंप्यूटर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट छोड़ दें तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं 6 सब्जेक्ट TGT के, उनमें अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका TGT, PGT और PRT की कट ऑफ रहने वाली है आंसर की आने के बाद में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। रिजल्ट की बात कर ले। अच्छा, तो रिजल्ट आपका जो है वो उम्मीद है कि 20 अक्टूबर के आसपास जारी की जा सकती है, 20 से 25 के बीच में। 20 से 25 के बीच में आपका रिजल्ट, साथ में कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, डिग्री का शेड्यूल, ये सभी चीजें जो है वो 20 से 25 के बीच में जारी की जा सकती हैं, क्योंकि OMR आ चुका है, डेट भी खत्म हो गया OMR का। कल आपका फाइनेंसर की भी आ गई,
अब बचा है सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट, कट ऑफ और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, जो कि आपको 20 से 25 के बीच देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूल से सीट डिटेल्स बीपीएससी अपने ऑफिस में मंगवा चुकी है। तो सीट डिटेल्स पहुंच चुकी है ऑफिस में, फाइनल आंसर की क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट को जारी करने के लिए जो भी कर्मचारी ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं, ताकि रिजल्ट को बनाने में लेट ना हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 20 से 25 के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन ने भी सेम वही बात कही थी कि रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को लेकर बीपीएससी बहुत सीरियस है और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बस आप धैर्य बना के रखिए। तो दोस्तों, जिनके थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं, बस मैं उनसे यही कहूंगा कि वो भी उम्मीद बना के रखें, क्योंकि वैकेंसी ऐसी है। पीजीटी की अगर बात कर ले तो पीजीटी में आपकी टोटल 57,000 सीट है। 57,000 सीट के लिए जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनकी संख्या मात्र 43,000 है, यानी 15,000 सीट खाली रहने वाली है पीजीटी में। इसीलिए कहा गया है कि 6 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो 24 सब्जेक्ट हैं उनमें कैंडिडेट की संख्या फॉर्म जो है सीट है उससे कम है, इसीलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस करने वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझाई? तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है टीजीटी पीजीटी वालों को। साथ में जो बिहार की रिजर्व कैटेगरी है उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, चांस बन सकता है इस वैकेंसी में। उसके बाद भी अगर आपको डर लगता है तो आप नई वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी में लग जाइए। जिनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत मिस्टेक है वो एफिडेविट बनवा लें, डीबी में ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बीपीएससी की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कोई नोटिस या अपडेट जारी होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।